हेलो फ्रेंड, दिस इज दीपक कुमार फ्रॉम राइट करियर कोचिंग सेंटर बेलदारी चक। लॉकडाउन की इस घड़ी में, इस विषम परिस्थिति में क्लास 9th और 10th के वैसे बच्चे जो थोड़ा मैथ में थोड़ा वीक हैं, थोड़ा सा कमज़ोर है, उनके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट जारी किया हुआ है जिसका नाम है गणित महाभारत 2। ये ब्राइट करियर कोचिंग ने डिज़ाइन किया हुआ है इस लॉकडाउन की घड़ी में। ये बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ही है। तो आप घर बैठे बैठे ये गणित महाभारत 2 का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब कोचिंग क्लासेस ओपन हो तो आप क्लास के लेक्चर्स को, मैथ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए आज इसका हम लोग पढ़ेंगे सेट 3, जो क्या है, घटाव है। अब आप सोचेंगे कि घटाव 9th-10th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये अलजेब्रा में मदद करता है, बीजगणित जैसे चैप्टर में हमें मदद करता है। क्योंकि बीजगणित में प्लस तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन माइनस जब करना होता है, माइनस का केस आता है, तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या रहा है, कहाँ कहाँ वो मदद करेगा। तो आपको दिखाता हूँ, कई चीज़ें मदद करती है। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² - 5x + 4x² + 2। तो हम लोग कभी कभी ये बात को समझ नहीं पाते हैं, यहीं का यहीं आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ और होगा। इसको हल किया जा सकता है एक स्टेप और भाग अलजेब्रा में क्लास 10th में 9th में हमें पढ़ना है भाग बीजगणित अलजेब्रिक चैप्टर में। और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब भी हम भाग करते हैं तो हमारा ऐसा होता है 2x² + 5x + 2 मान लेते हैं कंपोनेंट है। और जब भी डिवाइड करके हम लोग लेके आते हैं तो इधर मिलता है 2x², इधर मिलता है +9x। और यहाँ पे भाग में हम क्या करते हैं, माइनस करना होता है। और माइनस करने के क्रम में टीचर क्या करते हैं, हमेशा इसका सिंबल बदल देते हैं। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये प्लस माइनस क्यों हो गया, ये प्लस माइनस क्यों हो गया, या फिर कहीं पर माइनस लिखा हुआ है, मान लेते हैं कहीं पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस प्लस क्यों हो गया। तो इस सारे चीज़ों का जवाब अभी इस लॉकडाउन के दौरान इस बेसिक गणित महाभारत में आपको मिल। तो आइए हम लोग घटाव की क्रिया को देखेंगे। बीजगणितीय घटाव में बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि घटने वाला, जिसे हम घटा रहे हैं, घटने वाला का चिन्ह हमेशा बदल जाता है, चिन्ह बदलता है। ये बात आप याद रखेंगे, दिलो दिमाग में फिट कर लीजिए। कैसे बदलता है, तो आइए एक एग्जांपल से सेट 3 का एग्जांपल नंबर 1 में ले रहा हूं। क्या है हमारा क्वेश्चन है 5x + 6y - 3x + 2y कैसे बनेगा। तो जरा ध्यान देंगे, ये एक टर्म है और इधर इस टर्म में से इस टर्म को क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो घटा किसको रहे हम लोग, इसको घटा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि घटने वाला का चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो हम क्या करेंगे, 5x + 6 कैसे बदलेगा उसको इधर डिफाइन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जरा देखेंगे, ये ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस, और ये 3x के आगे कुछ नहीं चिन्ह है। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो क्या मिलेगा हमें, -3x। आगे देखते हैं, माइनस गुना, ये 2y के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, फिर से घटाव होता है। तो हमें क्या मिलेगा, -2y। आइए दोस्तों, हमने जो लिखा वो सही है या नहीं चेक कर लेते हैं। अभी हमने बोला हुआ था कि जो घटने वाला होता है उसका चिन्ह बदलता है। जरा देखें यहाँ पे कि घटाना किसको था, 3x को और 2y को। 3x क्या था, प्लस में था, यहाँ किस में लिखा गया, माइनस में लिखा गया। घटाना किसको था, 2y को। 2y क्या कौन सा सिंबल था, प्लस सिंबल था, और यहाँ क्या आ गया, माइनस सिंबल आ गया। ये बातें नहीं समझ में आती है तो डायरेक्ट ये नोट याद रखेंगे, जो आपको काफी मदद कर रहेगा इस सब चीज को समझने में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम का में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5x और 3x सेम है, तो 5x - 3x तो कितना बचेगा, 2x। 5x में से 3x चला गया तो 2x। जिनको ये भी नहीं समझ में आया उनके लिए एक स्पेशल बात हमेशा मैं बताता हूँ, जोड़ घटाव में क्या होता है कि हमेशा
ज्यादा वाला में से कम को घटाया जाता है। ज्यादा कितना है 5x, कम कितना है 3x, 5x में से 3x गया तो 2x। और जो आंसर आता है उसके आगे हम लोग ज्यादा वाला का सिंबल का यूज करते हैं। ज्यादा कौन है 5x, 5x के आगे कौन सा सिंबल है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं का मतलब प्लस सिंबल मिल चुका है। अभी जब देखेंगे 6y, ये और ये सेम कास्ट का है तो 6y माइनस 2y है, तो ज्यादा में से कम को हटाएंगे, 6y में से 2y चला गया तो 4y बचेगा। और जो आंसर आता है उसके आगे हम लोग ज्यादा वाला का चिन्ह लगाते हैं। ज्यादा कितना है 6y, 6y के आगे कौन सा सिंबल है प्लस, तो इसके आगे क्या लगा देंगे प्लस। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। इस सेट को बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो कई क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। इसको मैं BRCC #लॉकडाउन के ग्रुप पे मैं सबमिट करूंगा। कल ये आपके लिए होमवर्क बन चुका होगा। अगला सवाल मैं 11 नंबर आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगला सवाल है हमारा 11 नंबर, 9x माइनस 3y माइनस 8z माइनस 2x माइनस 4y माइनस 3z कैसे बनेगा। तो आइए, जो घटेगा उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। 9x माइनस 3y माइनस 8z, ये 2x के आगे कौन सा सिंबल है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस, क्योंकि घटने वाला यही है तो इसका सिंबल बदल जाएगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या इसको किसे घटाना है, 4y, 4y के आगे कौन सा सिंबल है माइनस, ये माइनस बदल के क्या हो चुका होगा प्लस, प्लस 4y। इसके बाद किसको घटाने का, 3z, 3z के आगे कौन सा सिंबल है माइनस, माइनस घट के क्या हो चुका होगा प्लस हो चुका होगा, प्लस 3z। ऐसे अगर नहीं समझते हैं तो फिर थ्योरेटिकल आप बात कर ले, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस। और आप बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। 9x और ये 2x सेम है तो 9x माइनस 2x को कितना 7x, ये 3y और ये 4y सेम है। और ज्यादा कौन है 4y, कम कौन है 3y, 4y ज्यादा में से कम को घटाना है तो 4y माइनस 3y, 4y में से 3y चला गया तो कितना भाई 1y बचता है, मतलब y बचता है। ज्यादा वाला का सिंबल ज्यादा है 4 का सिंबल प्लस। और ये 8z और ये 3z सेम कास्ट का है, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ज्यादा कितना है 8z, कम कितना है 3z, 8z में से 3z चला गया तो कितना बचा 5z। और ये आंसर के आगे क्या लगाते हैं, ज्यादा वाला का चिन्ह लगा देते हैं। और ज्यादा कितना है 8z, 8z का सिंबल क्या है हमारे पास माइनस सिंबल है, तो इसके आगे क्या लग चुका होगा माइनस। ये हमारा आंसर आ चुका है। लॉकडाउन की इस घड़ी में कोविड-19 से बचने के लिए सभी बच्चे घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलने का कष्ट मत करें, क्योंकि पढ़ाने का जिम्मा हम शिक्षकों को है। और हम लोगों ने आपको घर बैठकर पढ़ाने का रास्ता निकाल लिया है। ये ऑनलाइन ये यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। BRCC #लॉकडाउन ग्रुप के माध्यम से नोट भेज रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, तो बिल्कुल आप घर पे ही रहेंगे तो ही सुरक्षित है, घर से बाहर आप सेफ नहीं है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।